बैठे हैं, शहीद स्मारक पर मैं मौजूद हूँ और सब जो है अपने अपनी बातें पहुंचा रहे हैं राष्ट्रपति तक। सुरेश यादव जी क्या कुछ कहेंगे कि किस तरीके से जो है सत्य की राह पर चले और कैसे ये बात, ये जो आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, कैसे राष्ट्रपति तक पहुंचेगी? देखो, जब देश आजाद हुआ था तभी गांधी सत्याग्रह किया था और आज जिस प्रकार से देश का लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, आप देख रहे हैं जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर कब्जा कर लिया गया है। अभी ताजा उदाहरण आप देखिए, एमपी से मीनाक्षी नटराजन का जिस प्रकार से राज्यसभा का फॉर्म उन्होंने रिजेक्ट किया है, वो सीधा सीधा लोकतंत्र पार है। आप देखिए, जब तक लोकतंत्र की संस्था नहीं बचेगी तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के हथकंडे अपना के सरकारें लोकतंत्र का और लोकतंत्र की जमहूरियत का मजाक बनाने की कोशिश करती है, तो सत्याग्रह करना देशवासियों का हक बनता है। गांधी जी सत्याग्रह करते थे, कहते थे कि भाई सत्य की राह पर चलो, हिंसा उन्हें पसंद नहीं थी। क्या आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, राजीव गांधी जो है पंचायती राज संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, क्या अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती है तो जो है, जिसमें कह रही हूँ कि हिंसा नहीं अपनाए, तो ऐसा कोई रास्ता अपनाने की जरूरत पड़ेगी? देखो, लोकतंत्र में धरने करना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, ये मूलभूत आवश्यकता होती है और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि सामने वाली सरकारें गांधीवादी तरीके से मानने की कोशिश करें। क्योंकि जब गांधी ने सत्याग्रह किया था तब देश में जलजले पैदा हो गए थे, उस देश में आजादी का आह्वान हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि आज की सरकारें भले ही तानाशाही होंगी, लेकिन ये 1.5 करोड़ लोगों का देश है और जागेगा और सत्य की राह पे जुड़ जाएगा। क्या जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो सत्याग्रह, सत्यता, गांधीवादी तरीके को मानेगी? ये गौडसे के अनुयायी हैं और गौडसे जिस प्रकार से पहला आतंकवादी कहा जाता है, तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत नामुमकिन है ये मानना, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कांग्रेस पार्टी निभा रही है। मीनाक्षी जी का जो है राज्यसभा से नाम काटा गया है, हटाया गया है, यह साजिश थी, क्या कही? साजिश है। जो कॉलम ही नहीं है उनके प्रति कोई अपराध बनता ही नहीं है। तो 26 नंबर का फॉर्म होता है और जिसमें वो कॉलम है ही नहीं और उस कॉलम को ऐड करके आप फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं, तो साफ जाहिर होता है कि साजिश थी। क्या है वो कॉलम, उसके बारे में जरा एक बार बताइए। राज्यसभा सांसद का जो फॉर्म आता है 26 नंबर, उसमें आपराधिक रिकॉर्ड का फॉर्म होता है और आपराधिक रिकॉर्ड में मीनाक्षी नटराजन का जो रिकॉर्ड था, उनके आपराधिक रिकॉर्ड कुछ है भी नहीं और वो रिकॉर्ड उनके जब उन्हें पहले फॉर्म दिया गया उस समय उनमें दर्शाया नहीं गया था और जब उन्होंने फॉर्म एक्सेप्ट किया उसके बाद में उस रिकॉर्ड को दर्शा दिया गया। तो इस तरह की एक साजिश उसका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ईसी को लेकर पहले भी राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए हैं, क्या कहेंगे? वोट चोरी को लेकर लंबी लड़ाई राहुल गांधी ने लड़ी है, लोगों के समक्ष जो है कई बार उन्होंने चीजें भी रखी है। आप देखिए ना, अभी रिसेंटली बंगाल में क्या हुआ, किस तरीके से लोकतंत्र का तांडव मचाया गया है। वोट चोरी की आप बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि संस्थाएं बची नहीं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम जो न्यायपालिकाएं हैं वो किस तरीके से बिखरी हुई है। आप देख नहीं रहे थे चुनाव आयोग किस तरीके से बंगाल में एक बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहा था। तो ये तो दुनिया को दिख रहा है कि देश का लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। जी अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ सत्याग्रह की